So, hi guys, क्या हाल चाल? वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बायोलॉजी क्लास 11th का चैप्टर 2 का एक टॉपिक दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज। अब बहुत लोग इसको बैक्टीरियोफेज बोलते हैं, बहुत लोग इसको बैक्टीरियोफाज बोलते हैं। बोथ आर करेक्ट, दोनों ही करेक्ट है। फेज बोलिए, फाज बोलिए, दोनों ही सही है। अब सबसे पहले तो स्ट्रक्चर जाने से पहले तो आपको जानना होगा कि बैक्टीरियोफेज क्या है। बैक्टीरियोफेज इज ए वायरस। जी हाँ, ये जो आपको व्हाइट बोर्ड के सामने दिख रहा है, ये एक वायरस ही है। And the virus which infects bacteria or the kill bacteria is known as bacteriophage। ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को किल करता है, जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है, उसको हम लोग कहते हैं बैक्टीरियोफेज। तो जैसा कि अभी मैंने बताया, ये एक वायरस है, तो इसमें दो चीज होंगे ही, एक प्रोटीनेशियस कोट और एक बीच में इसका जेनेटिक मटेरियल। लेकिन यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जानने के लिए है कि यहाँ पर दे डू नॉट कंटेन आरएनए एज जेनेटिक मटेरियल। बैक्टीरियोफाज दे हैव डीएनए एज जेनेटिक मटेरियल। तो देखिए यहाँ पे एक डीएनए होता है, ठीक है, अंदर। तो पहले इसका बेसिक स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, फिर और अच्छी तरीके से न्यूक्लिक एसिड को भी देखेंगे। तो सबसे पहले आप एक देखिए, इसमें ऊपर में एक डायमंड शेप हेड होता है। इसका आप शेप देखेंगे तो एक डायमंड जैसा आपको दिखाई दे रहा है। एंड ओवरऑल बॉडी अगर आप देखेंगे तो एक स्पाइडर की तरह आपको दिखाई देता है। जैसे वो मूवीज में, हॉलीवुड मूवीज में दिखाता है कि स्पाइडर चल रहा है, ऐसे उसका कुछ म्यूटेशन हो गया है ऊपर में, तो उस टाइप से। और ये डायमंड शेप्ड हेड है विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन। ये जितना भी ग्रीन कलर का आप हेड रीजन देख रहे हो, ये प्रोटीनेशियस है। हेड के ठीक अंदर में आप देख सकते हो दो स्ट्रैंड बना हुआ है और ट्विस्टेड है आपस में, और ये दो स्ट्रैंड का डबल स्ट्रैंडेड डीएनए पाया जाता है इसके अंदर में। इसका जेनेटिक मटेरियल डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। तो ये कई बार क्वेश्चन नीट में पूछता है, ये वाला क्वेश्चन, कि इसका जेनेटिक मटेरियल चूंकि अलग दूसरा है, अलग दूसरे वायरसेस से थोड़ा सा डिफरेंट है, जैसा अपने रेट्रोवायरस में होता है वैसा नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछ लेता है। फिर जेनेटिक हेड के ठीक नीचे में आप ये देख सकते हो एक कॉलर है। जैसे अपना कॉलर होता है ना यहाँ पर, ये वाला, उस तरह से इसका भी एक कॉलर है, ये रेड कलर का। कॉलर के ठीक नीचे में एक लॉन्ग रिंग लाइक स्ट्रक्चर है जो कि एक ट्यूब फॉर्म करता है, विच इज नोन एज शीथ। और ये शीथ भी प्रोटीनेशियस है, दैट इज made up of protein, or you can say it is proteinaceous sheath। ये जो शीथ है ये बहुत सारे कॉन्सेंट्रिक रिंग से बना हुआ है। जैसे एक पाइल ऑफ कॉइन अगर कर देंगे तो कैसा लगेगा, उस तरह से ही है। ये जो आप देख रहे हो ये कट्स, ये रिंग्स है, बहुत सारा रिंग्स आपस में जुड़कर एक पाइल बनाया है और एक शीट बन गया है। शीट के ठीक नीचे आप जो बेस एरिया देख रहे हो, इस पर ये खड़ा है, और इसी बेस एरिया से बहुत सारे यहाँ पर इस फिगर में 3 + 3 6 टेल्स आपको दिखाई दे रहा है। तो बैक्टीरियोफेज का ये टेल बोलिए या टेल फाइबर बोलिए, एक ही बात है। तो इस तरह से ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज आता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे आपका 11th का एग्जाम हो, चाहे बोर्ड, चाहे नीट के एग्जाम्स हो, दोनों में ही ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चंस क्या पूछा जा सकता है, फर्स्ट टू बैक्टीरियोफेज का डेफिनेशन, जहां जहां स्टार मार्क हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एक तरह का वायरस है, और ये किसको किल करता है, किसको किल करता है, ये किल करता है बैक्टीरिया को। तो ये एक क्वेश्चन हो गया है ना। सेकेंड क्वेश्चन कि इसमें जेनेटिक मटेरियल कैसा रहता है। जेनेटिक मटेरियल आप देख लीजिए, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, ठीक है। और बॉडी कैसा है, तो प्रोटीनेशियस बॉडी है। इसके अलावा स्ट्रक्चर को एक बार याद रखिएगा, हो सकता है आपको स्ट्रक्चर दे दे और इसके पार्ट्स को लेबल करने के लिए बोले, तो एक बार इसका स्ट्रक्चर को भी आप प्रैक्टिस करेंगे,
एनसीईआरटी बुक का जितने भी डायग्राम्स हैं वो इम्पोर्टेंट होते हैं नीट एग्जाम्स के लिए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। So yeah, that's it for today. Please subscribe my channel and share to your friends. Thank you so much for watching. See you in the next video. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।